हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे और कल से राजन सीरीज को शुरू करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है गणित विषय में जो पढ़ना है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लौसव एवं मौसव ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा, दोनों विधियों द्वारा लौसव और मौसव निकालना सीखेंगे। उसके बाद है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का समीकरण। जैसे जो बोर्ड मास पे सवाल होते हैं, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ जो होता है यानी गुणा का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है तीसरा टॉपिक प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का अवधारणा को पढ़ेंगे कि ये संख्याएं क्या होती हैं और इनको पहचानेंगे कि कौन सी संख्याएं, जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को। अगला टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण को पढ़ना है। अगला है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, योगात्मक तथा गुणात्मक योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें दो संख्याओं को आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं और उनको गुणा करने पर एक आए तो वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। और योगात्मक तत्समक जीरो का कहते हैं, यानी अपने से प्रतिलोम संख्या में को आपस में जोड़ने पर, जैसे कि उसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, आपस में जोड़ेंगे तो उसका मान जीरो आ जाता है, तो इसी जीरो को योगात्मक तत्समक कहते हैं। और जो दो संख्या होंगी, जैसे कि -3 है और 3 को जोड़ने पर जीरो आता है ना, तो ये 3 और -3 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होंगे और जो जीरो होगा योगात्मक तत्समक होगा। इन सबको वहाँ पे जब हम आएगा वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है समीकरण तथा सरल समीकरण का अर्थ, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है रेखीय समीकरण, यानी एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न, यानी जिसके चर का घात एक हो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, उसके हल को और किसे कहते हैं, ये सबको पढ़ना है। इसके बाद है व्यंजकों का गुणा तथा सर्वसमीका को पढ़ना है। सर्वसमीका किसे कहते हैं, जिसमें जो भी चर आया रहता है दोनों पक्ष में, बायां और दायां पक्ष में, उसके चर के किसी भी मान को रखने पर उन दोनों पक्षों को, जब बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर आते हैं, उसी को सर्वसमीका कहते हैं। इन सबको जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न आएगा। तो इसके बाद है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई को पढ़ना है। जैसे कि इसमें त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ना है। इसके बाद है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना है, इन सबको पढ़ना है। इसके बाद अगला है सर्वांग समता तथा समरूपता, इन सबको पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। शर्तें क्या होती हैं कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हों किसी त्रिभुज की तो एक दूसरे के सर्वांग समता होगी, यानी वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। उसके बाद अगर जो दो एंगल और एक साइड बराबर है तब भी होंगे, फिर उसके बाद से दो साइड और एक एंगल होंगे। जितना भी शर्तें हैं इन सबको पढ़ना है इसमें। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया और कल से हम लोग राजन सीरीज को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।